हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड क्लारा को देखते हैं जो भाग रही है अपनी शादी से ही। हम देखते हैं तभी वो एक कंस्ट्रक्शन वाले आदमी से मिलती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो क्लारा को लेके जाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की। तभी हम देखते हैं कि ईथन मिलर यानी कि हमारा मेन लीड क्लारा को पकड़ के कहता है कि अरे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे रोकने लगता है, लेकिन ईथन मिलर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की, और वो उसे लात से मार देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने आदमियों को इशारा करता है और कहता है कि इस आदमी से जाके लड़ो। हम देखते हैं कि ईथन मिलर सबको मार भगाता है। कुछ देर के बाद क्लारा ईथन मिलर को कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, जो तुम कहोगे आज के बाद मैं वही करूंगी। तभी ईथन मिलर कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। हम देखते हैं कि वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो ईथन क्लारा को कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। तभी क्लारा कहती है तुमने मुझसे शादी तो कर ली, अब घर। तो ईथन कहता है हाँ बुद्धू, अब हमारी शादी हो गई है तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। तभी क्लारा कहती है कि अरे तुम तो एक कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर हो, कोई बात नहीं, जैसे तुम मुझे रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। तभी ईथन कुछ नहीं बोलता है और वो उसके सिर पे हाथ फेर के कहता है अरे तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। जैसे ही वो घर आती है वो तो बहुत ही बड़ा घर देखती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और जो उसे ग्रीट कर रहे हैं। तभी ईथन मिलर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं सीईओ ऑफ मिलर ग्रुप हूँ, मैं ईथन मिलर हूँ। ये सुन के क्लारा हैरान हो जाती है। तभी ग्रैंडमा भाग के आती है, अरे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ है? और वो कहती है कि अरे बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट्स भी तैयार रखे हैं। तभी बहुत सारे गार्ड्स बाहर आते हैं। एक के प्लेट में गोल्ड की ईंटें हैं, दूसरे के कार्ड्स, तीसरे के ब्रेसलेट्स, चौथे के बहुत सारे जेड पेंडेंट और यहाँ तक की नेकलेसेस भी हैं। और ग्रैंडमा जल्दी से कभी ब्रेसलेट पहना रही हैं, कभी जेड पेंडेंट पहना रही हैं, कभी वो ज्वेलरी पहना रही हैं। और पहनाने के बाद क्लारा कहती है ग्रैंडमा ये बहुत ज्यादा हैवी है और यहाँ तक कि ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं रख सकती। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम्हें इसे रखना ही होगा, ये हमारी तरफ से है। और ये सुन के वो ईथन की तरफ देखते हैं। तभी ईथन कहता है कि ग्रैंडमा अगर तुम्हें दे रही है तो तुम ले लो। हम देखते हैं कि वो ले लेती है और ईथन क्लारा को कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तुम ग्रैंडमा के साथ रहो। तभी हम रात को देखते हैं कि क्लारा बैठी हुई है और ग्रैंडमा उसके पास आके कहती है कि बेटा ईथन को दूध पीने का शौक है रात को, तो तुम उसके लिए दूध लेके जाओ। और ग्रैंडमा ने तो उसमें कुछ मिलाया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि क्लारा ईथन के पास जाती है और उसके लिए दूध ले जाके कहती है ये ग्रैंडमा ने भिजवाया है। तो ईथन कहता है तुम्हें कुछ कहना है, तुम इतनी ज्यादा शाय क्यों लग रही हो? तो क्लारा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मिलर ग्रुप के सीईओ हो, मैं आपके वर्दी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ, यहाँ तक कि मेरा परिवार बहुत ज्यादा गरीब है और मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। तभी ईथन उसके पास आता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो और तुम बहुत अच्छी हो, मुझे इतना ही काफी है। और ये सुन के क्लारा वहाँ से भाग जाती है। उसके भागने के बाद ईथन उस दूध को पी लेता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ईथन को तो नशा होने लगा है और वो अपनी कोट उठा के फेंक रहा है। तभी क्लारा दरवाजा ओपन करती है और ईथन उसे देख के उसके पास आके उसे किस कर देता है, लेकिन क्लारा उसे मना करती है। ईथन नहीं सुनता और वो उसे उठा के बेड में ले आता है। हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लारा की आंख खुलती है और वो ईथन को अपने पास पाती है और कहती है कि अरे पता नहीं अब ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हमारा रिश्ता तो कल ही शुरू हुआ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। तभी हम देखते हैं कुछ देर के बाद ईथन उठता है और वो सोचता है कि मैंने क्लारा के साथ क्या कर दिया। तभी वो अपने पास देखता है और कहता है कि क्लारा तो यहाँ है ही नहीं और उसने कपड़े पहन के रखे हैं, इसका मतलब उसके बीच में कुछ नहीं हुआ है, उसने बस एक सपना देखा है। जैसे ही वो ड्रेस पहन के नीचे आता है वो वहाँ क्लारा को देखता है जो ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी ईथन उसे देख के कहता है कि क्लारा कल रात को तुम कहाँ सोई थी? तो क्लारा कहती है अरे कल रात को तो मैं लिविंग रूम में ही सोई थी, क्यों क्या हुआ? तो ईथन कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे गले पे कैसा निशान है? तो क्लारा उसे कहती है अरे ये तो मॉस्किटो बाइट है, अब छोड़ो ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, अब चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, और वो उसे बिठा देता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ क्लारा के घर पे उसके मॉम एंड भाई को वो बूढ़ा आदमी यानी कि मिस्टर एडमिन मार रहा है, वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है मिस्टर एडमिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए, 3 दिनों के अंदर उस लड़की को हम आपके पास लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कहता है मैं तुम दोनों को 3 दिन दे रहा हूँ, अगर वो लड़की मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारा हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। हम
हम देखते हैं कि ईथन क्लारा को कॉलेज छोड़ देता है। तभी क्लारा उतरते हुए ईथन की तरफ देखती है और वो सोचती है कि मुझे इसे अपने स्कॉलरशिप इवेंट पे बुलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो ईथन को बिजी देख के कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ईथन तो अपने मैनेजर से बात कर रहा है और वो मैनेजर को कहता है कि अरे मेरी दिन की मीटिंग थोड़ा कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ का कॉलेज अटेंड करने जाना है, उसे स्कॉलरशिप मिल रही है ना। हम तभी देखते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है। तभी स्टेज में अनाउंस होता है क्लारा डेविस अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पे आएंगी, क्योंकि उन्हें फर्स्ट ऑनर ऑफ द स्कॉलरशिप प्राइज मिल रहा है। तभी क्लारा अकेली आती है और वहाँ पे होस्ट कहता है आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? तो क्लारा कहती है कि अरे प्लीज मुझे एक्सक्यूज दे दीजिए। तभी वो कहते हैं आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। तो क्लारा कहती है मेरी मॉम थोड़ा बीमार है। तभी पीछे से उसकी मॉम और उसका भाई जैक आ जाते हैं और उसकी मॉम कहती है मैं जिंदा हूँ और तुम मुझे मारने पे तुली हुई हो। हम देखते हैं कि तभी उसका भाई उसे थप्पड़ लगा के नीचे गिराता है और वो एक चाकू भी निकाल देता है। तभी होस्ट उसे बचाने लगता है, लेकिन वो चाकू से उसे डराता है और वो क्लारा को उठाता है और कहता है कि चलो हमारे साथ और तुम्हें मिस्टर एडम से शादी करनी ही होगी। क्लारा कहती है मुझे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया था ताकि हमें ब्राइड प्राइज मिल सके। तभी उसका भाई जैक उसे कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो ब्राइड प्राइज कहाँ से मिलेगा और मेरी शादी कैसे होगी? तुम क्या चाहती हो कि मैं बिना शादी के ही रहूं? तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। हम देखते हैं तभी क्लारा कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये सुन के उसका भाई कहता है तुमने किससे शादी कर ली? तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। तभी उसकी मॉम भी यही कहती है और उसका भाई उसे थप्पड़ लगाने वाला है। तभी वहाँ पे ईथन मिलर आ जाता है जो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? और उसकी मॉम को और भाई को ईथन के बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने ब्राइड प्राइज नहीं दिया तो क्लारा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और उसे तुम्हें डिवोर्स भी देना होगा। ये सुन के ईथन मिलर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पेरेंट्स ऐसे होंगे। ये सुन के उसका भाई कहता है कि ये सब तुम देख लेना, मुझे पता है कि तुम वैसे भी एक मामूली से इंसान हो और मिस्टर एडम को अगर ये पता चल गया कि तुमने उसकी वाइफ को चुराया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रिवरसाइड सिटी में तुम्हारा ये आखिरी दिन होगा। तभी ईथन मिलर कहता है कि इन सब बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है कि इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। तभी जैक चिल्ला रहा है कि क्लारा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथन अपना कार्ड निकाल के होस्ट को देता है और कहता है कि अगर अगली बार कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम हुई मैं इसका गार्डियन हूँ, आप मुझे कॉल करेंगे। और वो क्लारा को उठा के बाहर ले जाता है। जैसे ही होस्ट कार्ड देखता है और वो ईथन मिलर का नाम देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं बाहर क्लारा ईथन को कहती है मुझे माफ कर दो, वो मेरी मॉम थी और वो मेरा भाई था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मॉम का तो यही कहना है कि उन्होंने मुझे पैदा ही ब्राइड प्राइज के लिए किया है। हम देखते हैं कि ईथन उसे किस करने वाला है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। कुछ दिनों के बाद वो अपने टेस्ट करवाती है और उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। तभी हम देखते हैं कि उसे लगता है कि शायद ईथन इस बच्चे को नहीं अपनाएगा और वो उस रिपोर्ट को छुपा देती है। तभी ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है क्या हुआ बेटा, तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्या तुम ईथन को मिस कर रही हो? तो वो कहती है हाँ ग्रैंडमा। हम देखते हैं कि ग्रैंडमा कहती है कि जाओ तुम ईथन को ढूंढो, मैं तुम्हें उसका पता देती हूँ। और जल्दी से जाके क्लारा उसके ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली है तभी वो सोचती है कि मुझे ईथन को सब कुछ बता देना चाहिए। उसे इस बच्चे को तो अपनाना ही होगा क्योंकि ये उसका और मेरा बच्चा है। उस रात को हमारे बीच में जो भी हुआ उस चीज की ये निशानी है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करने वाली है वो वहाँ पे ईथन की बातें सुन लेती है जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है और सब लोग कह रहे हैं सीईओ मिलर के साथ एक लड़की पता नहीं कितने टाइम तक टिकेगी और बैट लगा रहे हैं वो सिर्फ 2 महीने तक टिकेगी, 3 महीने तक टिकेगी और हाफ महीने तक टिकेगी। अरे सीईओ को तो प्रेग्नेंट लड़कियां भी पसंद है। तभी हम देखते हैं कि ये सुन के क्लारा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ईथन भी कहता है कि अरे बस करो, बहुत हो गया। तभी उसके दोस्त कहते हैं लगता है सर की शादी हो गई है और सर ने अभी तक हमें अपनी वाइफ से नहीं मिलाया है। तभी ये सुन के ईथन कहता है बहुत जल्दी मिलाऊंगा, तुम्हें पता भी है क्लारा मेरा घर पे वेट कर रही होगी, मुझे घर जाना है। और वो उठ के चला जाता है। हम देखते हैं वो घर आता है और वो क्लारा से मिल के कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ। तो क्लारा उस आइसक्रीम को फेंक देती है। तभी ईथन कहता है तुम्हें क्या हुआ? क्लारा रो रही है और कहती है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। अगर अब हमारा डिवोर्स हो जाता है तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हूँ। तो ईथन कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। तो क्लारा कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया, तुम भी साइन कर देना।
लेना, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ईथन मिलर अपने रूम में बैठा हुआ है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक पी रहा है। तभी वो साइड में रखे डिवोर्स पेपर्स को देखता है और वो भी उन्हें साइन कर देता है। उसकी आंखों में आंसू भी है कि क्लारा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो उठ के सोने लगता है। तभी वो वहाँ पे एक पेपर देखता है और उसे ओपन करके देखता है कि अरे ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, क्या क्लारा प्रेग्नेंट है? और उस दिन जो हमारे बीच में हुआ उसी वजह से क्लारा प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ उसका मैनेजर आता है जो कहता है सर मिसेस मिलर अपना अबॉर्शन करवाने वाली है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ सच में क्लारा हॉस्पिटल में है और हम देखते हैं कि क्लारा को ऑर्डर्स आ गए कि वो अंदर आ जाए क्योंकि उसका अबॉर्शन फिक्स हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ईथन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ईथन को कोई भी ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने देता है। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो नर्स बताती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये देख के ईथन कहता है कि ये सब क्या हो गया। तभी वो क्लारा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अरे ये सब मेरी ही गलती है, मैं लेट हो गया। तभी एक नर्स बच्चा लेके अंदर से बाहर आती है और कहती है कि मुबारक हो, आप डैड बन गए, ये बेबी बॉय। ये देख के हम देखते हैं ईथन मुंह की तरफ देखता है, अरे वो तो कोई और ही लड़की है। और हम देखते हैं तभी ईथन नर्स को पूछता है कि अरे जो लड़की अपना अबॉर्शन करने आई थी वो लड़की कहाँ है? तो नर्स कहती है कि उन्हें तो एक फोन आया था और वो हरी में चली गई। हम पास्ट में देखते हैं कि क्लारा को उसके भाई का फोन आया था और उसके भाई ने क्लारा को कहा था कि तुम्हें पता भी है मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बेहोशी की हालत में भी तुम्हारा ही नाम ले रही है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। दूसरी तरफ क्लारा भाग के चली गई थी। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्लारा अपनी मॉम के पास है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, मैंने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा। तभी उसका भाई जैक भी कहता है कि अरे मॉम को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ जब मॉम ने तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव किया। और उसकी मॉम उठती है और घुटनों के बल बैठती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी। और ये देख के क्लारा भी रोने लगती भी उसकी मॉम उसे पानी पीने के लिए देती है और क्लारा उस पानी को पी लेती है। उस पानी को पीने के बाद उन दोनों के तो तेवर ही बदल जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने उस पानी में कुछ मिलाया था। तभी क्लारा की मॉम कहती है तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी बिना ब्राइड प्राइस के? तुम्हें अभी मिस्टर एडम से शादी करनी होगी। और वो उसे थप्पड़ लगा के बेड पे गिरा देती है। तभी वो कहती है मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपने मुझे 9 महीने तक अपने पेट में पाला। तो ये सुन के उसका भाई कहता है कि मॉम ने तुम्हें इसलिए बड़ा किया है ताकि हम तुम्हें बेच के पैसे कमा सके और मेरी बहू घर आ सके और मैं भी इस फैमिली को एयर दे सकूं। ये देख के उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम्हारे पेट में बच्चा है और हमें इसे अबॉर्ट करवाना होगा ताकि मिस्टर एडम तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके। और वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है और थप्पड़ भी लगाती है जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसका भाई कहता है कि मॉम अबॉर्शन की क्या ही जरूरत है, मैं ही इस बच्चे को अभी खत्म कर दूंगा, सर्जरी के लिए वैसे भी बहुत पैसे चाहिए। तो वो कहती है प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करो। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है फिर तुम अपने हस्बैंड को फोन करो, अगर वो ब्राइड प्राइस देने के लिए तैयार है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो फोन करती है लेकिन ईथन का तो फोन ही स्विच ऑफ है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई उसके बाल पकड़ के खींचता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तभी वो भागने लगती है लेकिन उसका भाई उसे पकड़ लेता है और बेड पे गिरा के उसे थप्पड़ लगाता है। और वहाँ पे मिस्टर एडम आ जाता है और जो कहता है कि अगर ये लड़की मिल गई थी तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे हम इसे अच्छे से लेसन टीच कर रहे थे ताकि ये तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर एडम उसके क्लोज जाने लगते हैं तो वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के मिस्टर एडम कहते हैं कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ। और वो उसके भाई और उसकी मॉम को कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ झूठ बोलने की और ब्राइड प्राइज लेने की, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वो क्लारा को खींच के सबके सामने लेके जाता है और वो सबके सामने कहता है कि ये वो लड़के ये मेरे साथ होने के बावजूद भी इसका अफेयर कहीं बाहर था और इसके पेट में एक नाजायज बच्चा पल रहा है और आज इस बच्चे को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और मिस्टर एडम उसे जोर जोर से मारने लगते हैं। ये देख के हम देखते हैं कि क्लारा रोने लगती है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और क्लारा कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, ये बच्चा ईथन मिलर का है। ये सुन के उसकी मॉम एंड उसका भाई कहते हैं अरे ईथन मिलर जो कि इस सिटी का रिच आदमी है, तुम्हारे पेट में उसका बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें पता है कि तुम झूठ कह रही हो। तभी मिस्टर एडम कहते हैं कि मुझे पता है तुम झूठ कह रही हो और वो ऑर्डर देते इसे पकड़ो, आज इस बच्चे को खत्म करके ही रहूंगा। और
और उसकी मॉम और उसका भाई उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर एडम एक घूसा मारने वाले हैं। जैसे ही वो घूसा मारने वाले हैं तभी ईथन मिलर वहाँ आ जाता है और वो उसे छोड़ देते हैं। ईथन मिलर जल्दी से क्लारा के पास जाके कहता है, क्लारा तुम ठीक हो ना? और उसके गार्ड उन सबको पकड़ लेते हैं। ये देख के मिस्टर एडम कहते हैं, अरे तुम तो वही हो ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसका भाई भी कहता है, अरे कंस्ट्रक्शन वर्कर, अरे इसे तो हमें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। तभी मिस्टर एडम भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के ईथन उसके पास जाता है और उसके हाथों में अपना पैर रखता है। तभी उसका मैनेजर कहता है, सर हमें इसे सबक सिखाना होगा। तो वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसे बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है ना, आज के बाद ये बच्चे पैदा ना कर पाए। तभी उसके गार्ड्स उसे उल्टा पकड़ते हैं और मैनेजर जोर जोर से उसके मेन पॉइंट पे मारता है और उसे खून तक आने लगता है। तभी वो उसे छोड़ता है। ये देख के हम देखते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये ईथन मिलर है और हमारी क्लारा भी डर गई है। तभी ईथन उसके पास जाके कहता है, क्या हुआ क्लारा, तुम ठीक तो हो ना? तभी हम देखते हैं कि ईथन ऑर्डर देता है कि मेरी वाइफ डर रही है, इसे यहाँ से लेके जाओ। उसके जाने के बाद उसकी मॉम और भाई माफी मांगने लगते हैं, लेकिन ईथन कहता है कि इसे भी अच्छे से सबक सिखाया जाए। और हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स उन दोनों को बहुत पीटने लगते हैं और क्लारा कहती है, इन्हें छोड़ दो, लेकिन मैं इन्हें कभी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी ईथन ऑर्डर देता है कि ये रिवर सिटी में कहीं नहीं दिखने चाहिए और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो क्लारा को उठाता है और क्लारा को पेट में दर्द हो रहा है। तभी वो क्लारा को डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ सीरियस बात नहीं है, बस आज इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ जिस वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई। तभी डॉक्टर वहाँ से चली जाती है तो क्लारा कहती है कि मुझे पता है मिस्टर ईथन मिलर, आपको मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनना। ये सुन के ईथन कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को छीन लूंगा? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम्हें हो क्या गया? तो क्लारा कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हारी बातें सुन ली थी प्राइवेट रूम में। और ईथन को याद आता है कि वो कौन सी बातें कर रहे थे। तभी वो फोन करता है अपने दोस्तों को और कुछ देर में उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। तो ईथन क्लारा के सामने अपने दोस्तों को कहता है कि जल्दी से एक्सप्लेन करो उस दिन हो क्या रहा था। तभी एक दोस्त कहता है कि अरे क्लारा, तुमने मिसअंडरस्टैंड किया है, मिस्टर मिलर यानी कि ईथन मिलर के कजन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये हमेशा ही लड़कियां चेंज करता रहता है, इसके साथ एक लड़की कभी नहीं टिकती। तभी दूसरा भी कहता है, अरे इसने तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी डेट किया है। तभी उसका कजन कहता है कि अरे क्लारा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में ऐसा ही हूँ और तुमने क्या सोच लिया कि ये ईथन मिलर की बात है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो ईथन कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? और वो क्लारा के पास जाके कहता है कि अरे इन्हें पनिशमेंट देने की जरूरत है क्या? तो ये सुन के उसका ब्रदर उसका फोटो खींच के कहता है कि अरे भाई, तुम तो ऐसा बिहेव ही नहीं करते थे, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी वीडियो बनानी चाहिए। तभी ईथन कहता है कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। तो क्लारा कहती है कि अरे इन्हें जाने दो और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ईथन क्लारा को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम भी अच्छी लगती है और हमारा बच्चा भी, और हाँ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के क्लारा कहती है ठीक है। तभी वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वो उसे गले से लगा लेता है। हम देखते हैं कि वो उसे घर ले आता है। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो ग्रैंडमा उसे धक्का देके जल्दी से क्लारा को अपनी गोद में बिठाती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक हो ना? और वो उसे एक कॉफी भी देती है और कहती है कि अरे अब तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ तक कि वो ईथन को भी कहती है। तो ईथन कहता है कि ग्रैंडमा, हम पहले कुछ श्योर नहीं थे, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा खुश हैं, तो हमें ये खुशी आपके साथ तो बतानी ही थी। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि अब हमें जल्दी से क्लारा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और वो ईथन को भी कहती हैं कि अरे अब तुम्हें भी क्लारा का ध्यान रखना है और बेबी का भी। तभी वो इशारा करती हैं और एक बॉक्स ओपन करके क्लारा को एक जेड पेंडेंट ब्रेसलेट पहनाती है और कहती है कि बेटा, ये मैंने 10 सालों से संभाल के रखा था अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए, इसमें बहुत सारी विशेष है, ये तुम्हें भी प्रोटेक्ट करेगा और बेबी को भी ये प्रोटेक्टिव चार्म है। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा महंगा है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि बेटा तुम्हें इसे रखना ही होगा, मैंने इसे तुम्हारे लिए लिया है। और वो वहाँ खड़ी नैनी को कहती है कि अब तुम ईथर को भी ट्रेनिंग दो कि बच्चे को कैसे पकड़ते हैं। जैसे ही नैनी बच्चा देने लगती है, ईथर झटके से उसे पकड़ता है। तो ग्रैंडमा कहती है, बुद्धू, तुम्हारे डैड को भी अच्छे से आता था, लेकिन तुम्हें अच्छे से नहीं आता है। तो ईथन कहता है कि ग्रैंडमा, मुझे पता है क्लारा मेरे लिए बहुत कर रही है, बेबी को तो मैं ही संभालूंगा और मैं अच्छे से सीख जाऊंगा, अब मैं डायपर सीखता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लारा हॉस्पिटल आई हुई है और उसके साथ ईथन भी खड़ा है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, हमने कुछ टेस्ट भी करवाए हैं, आपको उन टेस्ट के रिपोर्ट्स लेने होंगे। तभी ईथन क्लारा को कहता है कि तुम बाहर जाओ, थोड़ी ठंडी हवा लो, मैं जाके रिपोर्ट्स कलेक्ट करता हूँ। क्लारा बाहर आ जाती है और वो बैठी हुई है। तभी वहाँ पे एक लड़की यानी कि उसकी क्लासमेट एशली आती है और एशली कहती है, अरे क्लारा डेविस, तुम यहाँ क्या
कर रही हो? तो वो क्लारा कहती है कि एशली, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई थी। ये सुन के एशली कहती है कि अरे तुमने शादी भी कर ली है और तुम तो पहले से ही गरीब फैमिली से थी और यहाँ पे कुछ भी गंदा मत करना, ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि एशली को मैसेज आता है कि कल रीयूनियन है और वो मैसेज कर देती है कि क्लारा डेविस भी उसके साथ आ रही है और वो फोन कट कर देती है। जैसे ही वो क्लारा डेविस के पास जाती है और कहती है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रही थी। ये सुन के क्लारा कहती है कोई बात नहीं एशली। तभी एशली उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है हमारी क्लास में कल रीयूनियन है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ, हम सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो वो कहती है कि अरे मुझे नहीं जाना। तो एशली कहती है प्लीज आओ ना, सब लोग तुम्हारा वेट करेंगी। तो वो कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि क्लारा अपनी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी क्लारा कहती है कि ग्रैंडमा मुझे भी रियूनियन में जाना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि बेटा इस टाइम तुम प्रेग्नेंट हो और वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होगा। तो वो कहते नहीं ग्रैंडमा, हम बस क्लासमेट्स ही आ रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसा हो कि मैं तुम्हारे साथ ईथन को भेजूं। तो वो कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ मिलने जा रही हूँ, तो ईथन का वहाँ क्या काम। तो ईथन कहता है ग्रैंडमा इसे जाने दो ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग मान जाते हैं। तभी रात को पार्टी चल रही है और सब लोग एशली की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि एशली एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती है ना। और सब लोग एशली को कह रहे हैं कि हम सबके बीच में तुम ही सक्सेसफुल रही हो और तुम बहुत ही अच्छी हो, हमें तुम्हारे साथ अच्छे से रहना होगा। तभी वहाँ पे क्लारा आ जाती है और क्लारा को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो ब्यूटी क्यों ना आ गई। और हम देखते हैं कि तभी एशली कहती है कि क्लारा तुम अपने हस्बैंड को नहीं लेके आई, उस दिन भी हॉस्पिटल में मैं तुम्हारे हस्बैंड को देख नहीं पाई और अब भी तुम अकेले ही आ गई, तुम्हारे हस्बैंड ऐसा क्या काम करते हैं। हम देखते हैं कि वो कहती है कि अरे मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बिजी थे ना, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। तभी एशली अपना बैग सबको दिखाती है और उस बैग को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन का बैग है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो एशली कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है, तुम्हें पता है वो मिलीनियर ग्रुप में मैनेजर है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एशली हमें तो तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहना होगा ताकि तुम आगे चल के हमारी हेल्प कर सको। तभी एशली खुद को ज्यादा ही बन रही है क्योंकि सब लोग उसके साथ है ना। और हमारी क्लारा चुपचाप बैठी हुई है और एशली कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी एशली कहती है अरे क्लारा के बैग की तरफ देखो, ये तो एक सिंपल सा बैग है। तभी सब लोग उसके बैग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अरे क्लारा तुम रियूनियन में आ रही थी, कम से कम बैग तो अच्छा ला सकती थी। तभी एशली कहती है कि अरे हम लोगों ने तो सुना है कि इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हुई है, इसकी मॉम ने इसे बेच दिया है अब डाउरी के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्लारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और सारे लोग फिर से एशली से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अरे जो तुम्हारे हस्बैंड है वो मैनेजर है मिलीनियर ग्रुप में, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे। तभी एशली कहती है कि अरे वो सीईओ के साथ काम करते हैं, तुम्हें पता भी है वहाँ का सीईओ बहुत ही रूडलेस इंसान है, हार्टलेस है, वो बहुत ही बुरे तरीके से डांटता है, किसी की बात भी नहीं सुनता। ये सुन के जल्दी से क्लारा उठती है और कहती है अगर तुम्हें उनके बारे में नहीं पता तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे कह सकती हो। ये सुन के वो कहती तुम उन्हें कैसे जानती हो और उनके बिहेवियर के बारे में। तो क्लारा कहती है तुम्हें पता भी है ईथन मिलर मेरे हस्बैंड है, वो मिलर ग्रुप के सीईओ है। तो सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे जब एशली ने कहा कि मिलीनियर ग्रुप के मैनेजर उसके बॉयफ्रेंड है तो तुमने तो उनके सीईओ को अपना हस्बैंड ही बना लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लारा को ईथन का फोन आता है। तो ईथन कहता है क्या हुआ, सब लोग ठीक तो है ना। तभी हम देखते हैं कि जल्दी से एशली उसके हाथ से फोन लेती है और कहती है कि तुम्हारे वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। और वो फोन कट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एशली कहती है कि अब सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना बूढ़ा इंसान है। और सब लोग फिर से उसके बारे में बकवास करने लगते हैं और क्लारा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे पीछे से खींच लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और एशली कहती है कि तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, आज तुम्हें यहाँ लेके ही इसलिए आया गया है ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो सके। तो क्लारा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और वो उसे धक्का दे देती है। और एशली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। और वो बियर बोतल उठा के उसके ऊपर फोड़ने वाली है। तभी ईथन आके उस बियर बोतल को साइड में फेंक देता है और यहाँ तक कि एशली को नीचे भी गिरा देता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। ये सुन के एशली कहती है कि तुम लोगों को पता भी है तुम किसके साथ दुश्मनी मोल रहे हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की। तभी ईथन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, आज तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो उसके क्लोज जाने लगता है और एशली पीछे हो जाती है और एशली कहती है कि आज तुम लोगों को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड वैसे भी मैनेजर है मिलर ग्रुप में। ये सुन के ईथन कहता है जल्दी से उसे बुलाओ। हम देखते हैं तभी वो फोन कर देती है और कहती है कि जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड आएगा वो तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाएगा
और एशली ईथन को थप्पड़ लगाने वाली है। तभी वहाँ पे एशली का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की, और वो अभी तक ईथन का फेस नहीं देख पाया। तभी ईथन पीछे मुड़ता और कहता है कि मेरी हिम्मत हुई। ये देख के उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे मिस्टर मिलर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो एशली को थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ईथन मिलर से भिड़ने चली हो। ये सुन के हम देखते हैं कि मैनेजर कहता है कि अरे तुमने मेरे बारे में कैसी इमेज बना के रखी है, और तुम तो कहते हो कि मैनेजर तुम हो और तुम्हारे पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी का कोई भी लेना देना नहीं है और तुम अपने डिसीजन खुद ही लेते हो। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड का किया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है एशली जल्दी से नील डाउन होके माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि एशली माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो क्लारा, तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना। तभी क्लारा उसका हाथ झटक के कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी नील डाउन हो जाता है और हम देखते हैं कि क्लारा की आंखों में आंसू, और क्लारा ईथर को कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इन्हें चांस देना चाहिए, प्लीज मुझे घर जाना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी हम देखते हैं कि ईथर अपनी पॉकेट से कार्ड निकाल के कहता है आज की ट्रीट मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से, और वो अपनी वाइफ को लेके कहता है कि अरे एशली के बॉयफ्रेंड यानी कि मैनेजर, मैं अब तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं देखना चाहता हूँ, तुम फायर्ड हो, और वो उसे लेके बाहर चला जाता है। तभी एशली का बॉयफ्रेंड और एशली आपस में लड़ते हैं और उन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। हम घर पे देखते हैं कि ईथन क्लारा के लिए सूप लेके आता है, तो क्लारा कहती है इसमें मेडिसिन की स्मेल आ रही है, मुझे इसे नहीं पीना है। तो ईथन कहता है तुम्हें इसे पीना ही होगा, अगर तुम खुद नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा, अब तुम देख लो। तभी हम देखते हैं कि ईथन उसे कहता है अरे तुम्हें पता है कि मॉम आ रही हैं, और ये सुन के वो कहती है मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मॉम का दिल जीत सकूं। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मॉम बहुत अच्छी है, मॉम को तुम बहुत ज्यादा पसंद आओगी, अब जल्दी से सूप पी लो। तो वो फिर से नखरे करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है मैं सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि ईथन उसे किस कर देता है और उसके हाथ में सूप दे के कहता है कि अब इसे पी के अच्छे से रेस्ट करो। हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जैसे ही क्लारा अपने रूम से नीचे आती है, वो वहाँ पे एक लेडी को देखती है और वो समझ आती है कि ये ईथन की मॉम है। तभी ईथन की मॉम उसे देख के कहती है कि अरे तुम ही हो ईथन की वाइफ। तो वो कहती है हाँ जी मैं ईथन की वाइफ हूँ, मैं क्लारा डेविस हूँ। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है एक रिच फैमिली में आके। तो वो कहती है कि मॉम आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं। तो उसकी मॉम कह रही है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉम कहने की। तो वो कहती है कि अरे मिसेस मिलर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको मॉम नहीं कहना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारी फैमिली में आओगी, क्योंकि हमारी फैमिली का एक स्टेटस है और तुम्हारा तो कोई स्टेटस ही नहीं है। ये सुन के क्लारा कहती है कि प्यार में कोई स्टेटस नहीं देखा जाता, मैं और आपका बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो मैं सामने से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे रिस्पेक्ट दो। और ये सुन के उसकी मॉम कहती है अरे तुम्हारी तो बहुत लंबी जुबान है। ये सुन के क्लारा कहती है कि मैं हमेशा आपकी नजरों में खरी उतरने की कोशिश करूंगी। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है वो तो सामने आ ही जाएगा कि तुम खुद को कितने दिनों तक छुपा के रखोगी। तभी हम देखते हैं कि क्लारा कहती है कि जैसा आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे बेटा ही चाहिए और बेटे के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं। तभी वो इशारा करती है तो वहाँ पे क्रैब्स आ जाते हैं और यहाँ तक कि उसे टूटे हुए अंडे भी खिलाने लगते हैं। तभी वो कहती है मैं इसे नहीं पी सकती हूँ, मैं डॉक्टर के हिसाब से ही चलूंगी क्योंकि मुझे मेरा बच्चा हेल्दी चाहिए। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि तुमने तो अभी कहा कि जो मैं कहूँगी तुम करने के लिए तैयार हो, लेकिन अब तुम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। अगर तुम खुद नहीं पियोगी तो हम तुम्हारा मुंह खोल के इसे खुद तुम्हारे मुंह में डाल लेंगे। तो क्लारा उस गिलास को ले लेती है। जैसे ही वो पीने वाली है तभी वहाँ पे ईथन आ जाता है जो क्लारा के पास जाके कहता है अगर तुम्हें नहीं पीना तो तुम मना भी कर सकती हो, जबरदस्ती कोई बात की नहीं है। और वो उस गिलास को नीचे रख देता है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम यहाँ पे क्यों आए, इसे पीने दो ताकि मुझे लड़का मिल सके। तभी वो कहता है अगर लड़का भी हुआ या लड़की भी हुई वो मेरा बच्चा होगा, मैं उन दोनों चीजों से खुश हूँ। ये सुन के उसकी मॉम कहती है हमारी फैमिली में आज तक कभी भी बेटी नहीं हुई है और मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे इस फैमिली का एयर चाहिए। तो ईथन कहता है कि अगर लड़की भी हुई वो भी इसी फैमिली की एयर होगी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। अगर मॉम आपने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपको अब्रॉड भेज दूंगा। ये सुन के उसकी मॉम गुस्सा करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद ईथन क्लारा को कहता है तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। ये सुन के क्लारा कहती है ठीक है। तभी ईथन कहता है कि अरे तुम्हें कुछ कहना है। तो क्लारा कहती है हाँ मुझे कुछ कहना है। हम देखते हैं तभी वो क्लारा को बिठा के कहता है कि तुम्हें क्या कहना है। तो क्लारा कहती है हमारा कॉलेज इंटर्नशिप करवा रहा है और मुझे भी करनी है। तो ईथन कहता है अरे तुम प्रेग्नेंट हो तो इतना बर्डन। तो वो कहती है कि अरे मैं अपना ध्यान रखूंगी। तभी
ईथन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इसे करने से खुशी मिलती है तो तुम कर सकती हो। तो क्लारा कहती है कि हाँ मुझे करना है। तो ईथन कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें इंटर्नशिप ही करनी है तो तुम मिलर ग्रुप में करोगी। तो वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, और हम देखते हैं कि वो उसे जल्दी से इधर उधर देख के गाल पे किस कर देती है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं ऑफिस में वैसे मैक्सिमम को पता चल चुका है कि आज ईथन मिलर की वाइफ वहाँ पे आ रही हैं और वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं और सब लोग उनके वेट के लिए खड़े हुए हैं। कंपनी की डायरेक्टर यहाँ तक कि जेसिका भी वहीं पे खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम मिसेस मिलर की नजरों में अच्छे हो गए तो हमारी प्रमोशन पक्की है। तभी डायरेक्टर कहती है कि मुझे तो चेयर वुमेन बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ ईथन मिलर और क्लारा गाड़ी में है। तभी क्लारा गाड़ी कुछ देर पीछे ही रुकवा देती है और कहती है कि अभी मुझे यहाँ से चलना होगा ताकि किसी को पता न चले कि मैं आपकी वाइफ हूँ। मुझे अभी ये सीक्रेट रखना है क्योंकि मुझे अपने हिसाब से डेवलपमेंट करनी है। तभी हम देखते हैं कि ईथन कहता है कि अरे जाते टाइम की गुड बाय किस कहाँ है। तो वो उसके लिप्स पे जल्दी से किस करके गाड़ी से उतर जाती है। तभी ईथन कहता है कि अरे मैनेजर क्या हुआ। तो मैनेजर कहता है कि सर जैसा आपने कहा था सब कुछ हो गया, मैडम को बर्डन नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक येलो पॉल ऑफिस के सामने रुकती है और एक लड़की बाहर आती है और सब लोग उसका स्टाइल देख के सोचते हैं कि यही मिसेस मिलर है। जैसे ही वो अंदर आती है तो डायरेक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करवा के कहती है कि हेलो आप ही न्यू इंटर्न हैं। तो वो कहती है हाँ मैं ही न्यू इंटर्न हूँ। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर कहती है आप ही मिसेस मिलर है ना। ये सुन के वो लड़की चुप हो जाती है और वो कहती है कि मैं लीडिना स्टोन हूँ। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे स्टोन, मिसेस मिलर, लगता है ये अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती है। तभी वहाँ पे क्लारा डेविस भी आ जाती है और लेविना उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि क्लारा डेविस। तो क्लारा डेविस कहती है हाँ मैं भी यहाँ पे इंटर्न हूँ। और हम देखते हैं कि लेविना समझ आती है कि ये ही असली मिसेस मिलर है और मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा ताकि मैं 3 महीने यहाँ पे आराम से निकाल सकूं और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मिसेस मिलर हूँ। अगर मेरे ये महीने यहाँ पे निकल गए तो मुझे अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, फिर मुझे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तभी डायरेक्टर कहती है कि अरे आपको अंदर चलना चाहिए और वो लेविना को अंदर ले जाते हैं। तभी जेसिका कहती है कि तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा ना, जल्दी से अंदर चलो। तभी सब लोग क्लारा को देख के हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि डायरेक्टर तो सिर्फ लेविसा की तरफ देख रही है और वो लेविसा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। हम देखते हैं कि सब लोग डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन देख के हैरान हैं और कहते हैं कि अरे अगर डायरेक्टर इसे इंट्रोड्यूस करवा रही है तो इसका जरूर कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा। और जैसे ही वो खुद की इंट्रोडक्शन देती है तो क्लैपिंग होती है। तभी डायरेक्टर क्लारा को इशारा करती है तो क्लारा कहती है कि मैं क्लारा डेविस हूँ और मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी, हम नई चीजें भी सीखेंगे और साथ में काम भी करेंगे। तभी एक लड़की क्लैप करने लगती है लेकिन दूसरी से रोक लेती है और कहती है कि डायरेक्टर का एटीट्यूड देखा ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तभी डायरेक्टर लेविसा को डेस्क बताती है और कहती है कि ये तुम्हारा डेस्क है, तुम यहाँ पे आराम से बैठ सकती हो। तभी वो जेसिका को ऑर्डर देती है कि अगर लेविसा को कुछ भी चाहिए तो तुम उनकी फुलफिलमेंट करोगी और तुम उनका ध्यान भी रखोगी। तभी क्लारा डायरेक्टर के पास जाके कहती है कि मेरा बेंच कहाँ पे है। तो डायरेक्टर इशारा करती है और कहते हैं ये रहा तुम्हारा डेस्क, यहाँ पे फाइल्स फैली हुई हैं तो तुम्हें काम भी करना है। हम देखते हैं कि क्लारा अपना काम करते ही है और लेविसा अभी खड़ी है। तभी जेसिका भी उसके पास खड़ी और 2 लड़कियां और आ जाती है उसका बैग देख के और कहती है कि अरे ये तो लिमिटेड एडिशन का बैग है, ये तो बहुत ही महंगा है। तो जेसिका भी कहती है कि अरे ये रियल बैग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके बैग को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर बैग है, आपको ये किसने दिलवाया। तो लेविसा कहती है कि अरे ये मेरे मैन ने मुझे दिलवाया है, मैं जिस चीज के ऊपर हाथ रख दूं वो हमेशा मुझे उस चीज को लेने के लिए कह ही देते हैं और हमेशा लेके भी देते हैं। तभी क्लारा की नजर उस बैग के ऊपर जाती है और कहती है कि अरे ऐसा ही बैग तो मुझे ईथन ने भी दिलवाया है, मुझे लगता है इसके पास जो बैग है वो फेक है। तभी हम देखते हैं कि सब लोग तो लेविसा की ही तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्लारा अपने काम पे लगी है और तभी जेसिका की नजर क्लारा के थ्रेड पेंडेंट के ऊपर जाती है और बाकी लड़कियों की भी। अरे ये तो बहुत ही महंगा है और इसकी कॉस्ट तो मिलियंस में होगी, हमने तो सुना था कि क्लारा बहुत गरीब परिवार से है, उसके पास इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया। तभी क्लारा कहती है ये मुझे मेरी ग्रैंडमा ने दिया है। तभी जेसिका कहती है कि अरे ये फेक ही होगा, ये कभी सच हो ही नहीं सकता, लगता है इसे बियर बॉटल से बनाया गया है। और सब लोग उसकी
बेइज्जती करने लगते हैं। ये सुन के क्लारा उठती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, ये चीज मुझे मेरे ग्रैंडमा और हस्बैंड ने दी है। और ये सुन के वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी लेविसा भी कहती है कि अरे ये फेक ही है। और ये सुन के क्लारा कहती है मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा बैग बिल्कुल फेक है। तो लेविसा कहती है तुम्हें कैसे पता? तो क्लारा कहती है कि अरे इस बैग की फिनिशिंग देखो, ये रफ फिनिशिंग है, जो रियल बैग है उसकी फिनिशिंग बिल्कुल ही स्मूथ है। ये सुन के हम देखते हैं कि लेविसा के फेस के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है अब तो उसके सच्चाई सबके सामने ही आ जाएगी। तभी लेविसा कहती है कि अरे मेरा बैग तो बिल्कुल रियल है, लेकिन तुम्हारा जेड पेंडेंट खराब है। तभी वो जेसिका को कहती है इसे मुझे देखना है और मैं इसे बता सकती हूँ कि ये रियल है या फेक है। हम देखते हैं तभी जेसिका उसके हाथों से उसका जेड पेंडेंट उतार देती है और वो लेविसा के हाथ में दे देती है। तभी लेविसा अपने हाथ में पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है और वो कांच का है ना, जिस वजह से वो टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लारा उसे उठाती है और क्लारा को याद आता है कि ग्रैंडमा ने कितने प्यार से उसे वो पेंडेंट दिया था और वो उसे पहनाया भी था। हम देखते हैं तभी ये सुन के क्लारा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज फेंकने की, और वो वहाँ रखे हुए पानी के गिलास को लेविसा के ऊपर गिरा देती है। तभी लेविसा उसे मारने वाली है, लेकिन वहाँ पे ईथन आ जाता है। ईथन कहता है यहाँ चल क्या रहा है? ये देख के क्लारा कहती है अरे अभी तक तो आइडेंटिटी सबके सामने नहीं आई, लेकिन नहीं आनी चाहिए। तो वो कहती है मिस्टर मिलर मुझे नहीं पता था आप यहाँ आ जाएंगे। एक्चुअली जेसिका और लेविसा ने मेरा जेड पेंडेंट तोड़ दिया है, जिस वजह से मैं अपसेट हो गई थी और मैंने पानी का गिलास लेविना के ऊपर गिरा दिया। तभी लेविना कहती है मिस्टर मिलर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से ये सब किया, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया और हम तो यही देखना चाहते थे कि ये फेक है या रियल है। ये सुन के ईथन कहता है ये बिल्कुल रियल है और इसकी कॉस्ट 6 मिलियन है और तुम अभी कॉम्पनसेशन देने वाली थी ना, अब दो कॉम्पनसेशन। ये सुन के क्लारा कहती है कि मुझे कॉम्पनसेशन की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती की है ना, बस मुझे इनसे माफी चाहिए। तभी जेसिका उससे माफी मांग लेती है और यहाँ तक कि लेविसा भी उससे माफी मांग लेती है। और हम देखते हैं तभी ईथन कहता है कि क्लारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बात करने के लिए तुम मेरे साथ चलो। और क्लारा उसके पीछे चली जाती है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेसिका कहती है कि अरे आप तो मिसेस मिलर है और आप किसी के सामने क्लारा से माफी कैसे मांग सकती हैं? आपको अपनी पावर का यूज करना चाहिए था ना। तो वो कहती है कि अरे अगर ईथन मिलर यानी कि मेरे हस्बैंड ही नहीं चाहते और हम वैसे भी इस चीज को उछालना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्लारा बाहर जाके बहुत सारे इश्यूज बना सकती थी ना और हमारी कंपनी को खराब भी कर सकती थी और हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी के ऊपर आंच भी आए, जिस वजह से मैं चुप रही। तभी ये सुन के जेसिका कहती है कि अरे ये तो आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन था, लेकिन आपको मिस्टर मिलर से कह के बात करनी होगी और इसे कंपनी से निकालना ही होगा। दूसरी तरफ लेविसा के दिमाग में तो यही है कि मुझे इसे जितना जल्दी हो सके कंपनी से निकालना होगा, नहीं तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ ईथन और क्लारा रूम में आ जाते हैं। तभी क्लारा कहती है देखो ना मेरा ब्रेसलेट टूट गया। तो ईथन कहता है कि अरे ये सिर्फ एक ब्रेसलेट था, मेन तुम हो, तुम्हारी हेल्थ मेन है, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना, यही ठीक है। अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट इतना ही प्यारा था ना तो अगले वीक ऑक्शन है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलूंगा और तुम्हें जो चाहिए होगा तुम ले लेना। तभी वो उसे किस कर देता है। तो क्लारा कहती है अरे ये ऑफिस है, यहाँ पे कोई देख लेगा। तो ईथन कहता है ये सीईओ का ऑफिस है, यहाँ कोई नहीं आएगा, और वो उसे गोद में उठा के टेबल पर बिठा के उसे किस कर देता है। तभी क्लारा कहती है अरे मेरे लिप्स में चोट लग रही है। तो ईथन कहता है ठीक है। हम देखते हैं तभी बाहर से उसका मैनेजर आके कहता है कि सर आपकी 10 मिनट में मीटिंग है। ये सुन के क्लारा कहती है कि अरे तुम भी अपनी मीटिंग अटेंड करो, मैं भी वापस चलती हूँ। तो वो कहता है अगर अब कुछ भी होगा तो तुम मुझे सबसे पहले बताओगी। तो क्लारा कहती है कि अरे अब मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। और वो वहाँ से फिर से अपना काम करने के लिए लग जाते हैं। तभी जेसिका कहती है इसे अभी भी शर्म नहीं है, ये अभी भी आके यहाँ बैठ गई है। दूसरी तरफ लेविसा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और वो सोच रही है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि लेविसा रेड कलर की ड्रेस पहन के एक प्यारा सा परफ्यूम लेके आती है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका उसके पास भाग के जाती है और कहती है कि अरे ये परफ्यूम की स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, ये कैसा परफ्यूम है? तो लेविसा कहती है कि अरे ये परफ्यूम कस्टमेड परफ्यूम है जो मैंने फ्रांस से बनवाया था और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो जेसिका कहती है मुझे इसे देखना है। तो वो अपने पर्स से उस बॉटल को निकाल के सबको दिखाती है और सारी लड़कियां हैरान हो जाती है और लड़की कहती है कि अरे क्या आप ऑफिस में स्प्रे को डाल सकती हैं ताकि हम भी इसकी फ्रेग्रेंस ले सके। जैसे ही वो स्प्रे डालती है दूसरी तरफ इस वजह से क्लारा की तबीयत खराब हो रही है और उसे वॉमिट आती है। तभी जेसिका कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाटक करने की, इन्होंने तो सिर्फ एक परफ्यूम ही स्प्रे किया। ये देख के हम देखते उसे फिर से वॉमिट आने लगती है। तो लेविसा उसे कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो क्लारा कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जेसिका कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेग्नेंट होने के बाद ऑफिस में आने की? तो क्लारा कहती है यहाँ पे तो कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद काम कर सकूं। तभी लेविसा कहती है अरे तुम तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो और तुम बच्चा पाल रही हो। ये सुन के क्लारा कहती है तो क्या हुआ, कहीं ग्रेजुएशन में ये लिखा गया है मैं अडल्ट हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो लेविसा कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने बच्चे के लिए ही तुमसे शादी की होगी। ये सुन के क्लारा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर ये यहीं पे रही तो ये हमारा पूरा काम खराब कर देगी, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमेशा ही बहाना लगाएगी। और इसी बात का फायदा लेविसा उठाती है और कहती है कि अगर हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट में खराबी आई तो हम क्या करेंगे। तो जेसिका भी कहती है अगर सच में तुम्हारी तबीयत खराब होती रही और हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट में खराबी आई तो हमारा क्या होगा। ये सुन के क्लारा कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तभी लेविसा कहती है ठीक, कल वैसे भी एक रिपोर्ट सबमिट होनी है ना, ठीक है हम दोनों बेट लगाते हैं, जिसकी रिपोर्ट पहले सबमिट होती है और सिलेक्ट होती है वो जीत जाएगा और जिसकी नहीं होती है वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सब लोग जल्दी से लेविसा की साइड आ जाते हैं और क्लारा और लेविसा अपना काम करने लगते हैं। तभी जेसिका लेविसा को कहती है कि हमें पता है आप ही जीतने वाली हैं। तो लेविसा कहती है कि अरे मुझे भूख लगी है इसलिए मैं लंच टाइम में तुम सब लोगों को ट्रीट दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ मैनेजर आता है जो कहता है कि आज मिस्टर मिलर की तरफ से सबको ट्रीट है और सबको ट्रीट दी जाती है। ये देख के क्लारा भी खुश हो जाती है। जैसे ही वो अपना बैग ओपन करती है उसमें तो एक मैसेज भी है जो ईथन की तरफ से है और ईथन उसे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अब अपना खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। तभी वो उस केक को बैग में रख देती है। दूसरी तरफ लेविशा तो केक देख के हैरान ही है और सब लोग उसके पास जाके कहते हैं कि अरे आपको थोड़ी सी ही भूख लगी, देखो ना मिस्टर मिलर आपके लिए कितना पॉजेसिव है, आपकी कितनी केयर करते हैं, उन्होंने आपके लिए केक भिजवा दिया। और यहाँ तक कि लेविसा ने एक बार भी मना नहीं किया और वो भी बड़े प्राउड से कह रही है कि मेरे हस्बैंड ऐसे ही है, वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लारा रात तक बैठ के रिपोर्ट बनाती है और जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करके खड़ी होती है और सोचती है कि अरे अभी तक ईथन मेरा वेट कर रहा है, मुझे घर जाना चाहिए, और वो उसके साथ घर चली जाती है। उसको जाते ही वहाँ पे लेविसा आ जाती है जो उसकी रिपोर्ट पे इंक गिरा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे डायरेक्टर आती है और वो क्लारा को और लेविसा को पूछती है क्या तुम्हारी रिपोर्ट्स तैयार हो गई है, और वो लेविसा और क्लारा की रिपोर्ट ले लेती है। जैसे ही वो क्लारा की रिपोर्ट देखती है अरे उसमें तो इंक है और वो क्लारा को डांटती और कहती है कि अरे मुझे फूल बनाना बंद करो, मैं ये रिपोर्ट सब पेश करूंगी। अगर अभी हमारे पास लेविसा ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी लेविसा की ही रिपोर्ट हमें सबके सामने सबमिट करनी होगी और वैसे भी मुझे पता है कि लेविसा की रिपोर्ट सबसे अच्छी ही होगी और वो सबसे परफेक्ट होगी। ये देख के हम देखते हैं कि क्लारा कहती है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और सब लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं कि अरे हमने कहा था ना कि एक प्रेग्नेंट लड़की की वजह से हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है, अगर हमारे पास लेविसा नहीं होती तो हमारा पता नहीं क्या होता। तभी लेविसा कहती है कि तुम्हें याद है ना तुमने क्या प्रॉमिस किया है। तभी हम देखते हैं कि क्लारा कहती है मैंने ये कल रिपोर्ट खुद बनाई है, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो गया। तभी डायरेक्टर कहता है कि अरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लेविसा को कहती है कि लेविसा अगर तुमने ये रिपोर्ट बनाई है तो तुम्हें ही इसे हमारे क्लाइंट्स के सामने पेश भी करना होगा। हम देखते हैं कि जाते जाते लेविसा क्लारा को कहती है कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये डेस्क खाली चाहिए क्योंकि तुम हार चुकी हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लारा को पता चलता है कि अभी 20 मिनट है और वो अपना काम करने लग जाती है। हम देखते हैं कि लेविसा सबके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करती है और वहाँ पे मिस्टर विजन खड़े हैं और विजन उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि अरे इस रिपोर्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ है। ये देख के डायरेक्टर चुप हो जाता है और कहता है कि कैसी गड़बड़ है। तो लेविसा को डायरेक्टर बहुत बुरी तरीके से डांटती है कि इसमें क्या हुआ है, और वो मिस्टर विजन को समझाने की कोशिश करती है कि अरे ये माइनर सी मिस्टेक्स है, ये ठीक हो जाएंगी। तो मिस्टर विजन कहते हैं ये कैसे ठीक हो सकती है, जो 50 मिलियन का प्रोजेक्ट है इन्होंने वो हाफ में ही कम्प्लीट कर लिया है, इतना कम बजट ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिलर ग्रुप में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कोई कर सकता है। तभी भाग के वहाँ क्लारा आती है जो कहती है कि मिस्टर विजन ये तो बस एक ड्राफ्ट और ओरिजिनल प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ये सुन के हम देखते हैं कि वो उसे ओरिजिनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि लेविसा आपको इसे समझा सकती है। तो डायरेक्टर विजन मना करते हैं और कहते हैं कि यही लड़की हमें समझाएगी। तो क्लारा डायरेक्टर विजन को उसे समझाती है और हर एक पॉइंट अच्छे से समझाती है। तभी हम देखते हैं कि CEO
विजन खड़े होके क्लारा के साथ हाथ मिलाते और कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा प्रपोजल भी मिलेगा, और वो फाइल लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर का मुंह भी बंद हो जाता है। डायरेक्टर क्लारा को कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी गलती को नजरअंदाज करती हूँ। तभी लेविशा भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारी क्लारा तो बहुत ज्यादा खुश है और वो सोचती है कि मुझे ईथन को जाके बताना चाहिए, और वो ईथन को सब कुछ बताती है। तो ईथन कहता है कि मुझे पता था कि मेरी क्लारा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो मुझे कभी भी डाउन फील नहीं करवाएगी। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा उसके लिए दूध लेके आती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि कल एक ऑक्शन है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। तो क्लारा कहती है कि ग्रैंडमा, मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ईथन कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं ईथन, ग्रैंडमा और क्लारा ऑक्शन में गए हैं। तभी फर्स्ट आइटम अनाउंस होती है, एक रूबी नेकलेस है और सब लोग देख के हैरान हैं और क्लारा को वो रूबी नेकलेस पसंद आ जाता है और उसकी बीटिंग स्टार्ट होती है $50 से। ये देख के ग्रैंडमा कहती है कि अरे तुम्हें पसंद आया? तो क्लारा कहती है हाँ ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है तुम इसके लिए बीट करोगी? तो वो कहते हैं नहीं ग्रैंडमा, ये बहुत महंगा है। ये सुन के ईथन कहता है कि अरे मिलर ग्रुप के लिए कुछ भी महंगा नहीं है, अगर मिसेस मिलर को ये पसंद आया तो उनके गले में ही ये लगेगा। तो वो कहती है फिर मैं बीटिंग करूँ, मैं 50,000 बोलूँ या क्या बोलूँ? तो ईथन कहता है इन सब चीजों को मुझ पे छोड़ दो और बीटिंग शुरू होती है और वो 2 मिलियन कहता है। तभी 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन और यहाँ तक की बीटिंग 8 मिलियन तक चली जाती है। तभी ग्रैंडमा इशारा करती है और इशारे से सब लोग चुप हो जाते हैं। तो क्लारा ईथन को पूछते है ये कौन सा इशारा था? तो ईथन कहता है कि अरे ये इशारा था कि मिलीनियर ग्रुप के सामने कोई नहीं टिक सकता है, और सब लोग चुप हो जाएंगे। तभी ग्रैंडमा बीटिंग करती है 20 मिलियन और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि 8 मिलियन से सीधा 20 मिलियन, और वो रूबी नेकलेस क्लारा को हो जाता है। तभी ग्रैंडमा उस नेकलेस को उठाती है और क्लारा को पहनाती है और कहती है कि अरे ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के ऊपर ज्यादा सूट करेगा। और हम देखते हैं कि उस नेकलेस को क्लारा ईथन को दिखाती है और ईथन कहता है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट डे ये न्यूज ऑफिस तक भी पहुंच जाती है कि ईथन मिलर ने अपनी वाइफ के लिए एक रूबी का नेकलेस लिया है, वो भी 20 मिलियन का, और सब लोग हैरान हैं। तभी वहाँ पे लेविशा आ जाती है और लेविशा कहती है किस बारे में बात हो रही है? तो वो लड़की लेविशा को दिखाती है देखो ना, ये ट्रेंडिंग टॉपिक चला है कि ईथन मिलर ने अपनी वाइफ के लिए 20 मिलियन का रूबी नेकलेस लिया है, यानी कि तुम्हारे लिए। ये सुन के लेविशा कहती है हाँ मैं भूल गई हूँ ना, वो मुझे हमेशा ही बहुत कुछ दिलाते रहते। तभी जेसिका कहती है कि अरे प्लीज आप उसे ऑफिस वेयर करके आइए ना, मुझे ये देखना है कि वो है कैसा। हम देखते हैं कि वो कहती है कि अरे अभी तो वो मेंटेनेंस के लिए गया है, जैसे ही वो आएगा तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद लेविशा उस नेकलेस को पहन के आती है और सब लोग उस नेकलेस को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और लेविशा तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है कि ये नेकलेस मुझे ईथन मिलर ने दिया है और ये बहुत ज्यादा सुंदर है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी सेम नेकलेस उस दिन क्लारा भी पहन के आई है और ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और क्लारा को कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नकली सेट पहनने की? ये सुन के क्लारा कहती ये मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी ग्रैंडमा ने दिया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी लेविशा कहती है कि अरे जो मैं चीज लूंगी वही तुम लोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बराबरी करने की, और तुम हमेशा ही यहाँ पे कोई झूठी चीज लेके आ जाती हो। दूसरी तरफ ग्रैंडमा घर पे और उन्हें क्लारा की फिक्र हो रही है कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं। तभी वो मेड को पूछती है कि अरे मुझे सच बताओ कि कुछ घर में अच्छा बना है? तो मेड कहती है कि अरे एक डिलीशियस सूप बना है। तो ग्रैंडमा कहती है उसे जल्दी से पैक करो, मैं ऑफिस जाऊंगी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को उसे देने के लिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑफिस में तो सब लोग क्लारा को बुली कर रहे हैं कि उसने नकली नेकलेस पहना हुआ है, आज हम इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे, इस नेकलेस को छीन के ही इससे रहेंगे ताकि ये कभी भी लियाना की बराबरी ना कर पाए। और लियाना उस नेकलेस को लेने लगती है लेकिन क्लारा पीछे हट जाती है। तभी जेसिका कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस स्टोन से बराबरी करने की, और हम देखते हैं कि जेसिका उस नेकलेस को लेने लगती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और ग्रैंडमा कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज करने की, ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। दूसरी तरफ लेविशा कहती है कि अरे ये बूढ़ी औरत कौन है? तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं मैडम मिलर हूँ, मैं ईथन मिलर की ग्रैंड माँ हूँ। ये सुन के हम देखते सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़ी औरत, इसका तो कपड़ों का भी रंग ढंग नहीं है, ये झूठ कह रही है। हम देखते हैं कि उसे धक्का दे दिया जाता है। तभी क्लारा ग्रैंडमा को संभालती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप ठीक है ना? तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा कहती है कि अगर ईथन को पता चल गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी लेविशा कहती है कि अगर ग्रैंडमा यहाँ आती तो ग्रैंडमा के साथ ग्रैंडमा की सर्वेंट्स भी साथ में आती और यहाँ तक कि ग्रैंडमा एक प्राइवेट गाड़ी में आती और ग्रैंडमा ऐसे कपड़ों में तो कभी नहीं आती और वो भी किसी के लिए टिफिन लेके, ये झूठ कह रही हैं। हम देखते हैं कि तभी लेविशा फिर से क्लारा का वो नेकलेस लेने लगती है और धक्के में ग्रैंडमा को चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे जल्दी से क्लारा
क्लारा जाके कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को चोट पहुंचाने की। तो लेविशा कहती है कि इसे चोट पहुंचा के मेरे हाथ ही गंदे हुए। तो क्लारा भाग के जाके लेविशा को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी लेविशा सबको इशारा करती है और कहती है कि अरे तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे, इसे पकड़ो। और वो उसे पकड़ते और कहते हैं कि अरे ये तो लेविशा को ऑर्डर है, हमें मानना ही होगा। तभी लेविशा क्लारा को थप्पड़ लगाने वाली है, वहाँ पे ईथन आ जाता है और कहता है कि अरे अरे यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो क्लारा को पकड़ता है और कहता है कि क्लारा तुम ठीक हो ना। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंडमा को देख के कहता है ग्रैंडमा तुम ठीक हो ना, ग्रैंडमा ठीक हो ना। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे मिस्टर मिलर इन्हें ग्रैंडमा कह रहे हैं, क्या ये सच में मैडम मिलर है और क्लारा डेविस ही ईथन मिलर की वाइफ है। अरे लेविशा ने तो झूठ बोला। तभी हम देखते हैं कि ईथन मिलर अनाउंस करते हैं कि क्लारा डेविस मेरी वाइफ है। और हम देखते हैं कि तभी लेविशा अपने घुटनों के बल आगे कहती है मुझे माफ कर दीजिए। तो ईथन कहता है जो तुमने झूठ कहा है, जो तुमने काम किया उसे तो तुम्हें सजा मिलेगी ही। और वो ऑर्डर देता है कि जितना इसने मेरी वाइफ को सताया उससे डबल इसे सताया जाए। और उसे बहुत ही बुरे तरीके से थप्पड़ लगाए जाते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि ईथन ऑर्डर देता है इसे यहाँ से बाहर ले जाया जाए और वो पूरे स्टाफ को फायर कर देता है। पूरा स्टाफ नील डाउन होके माफी मांग रहा है और कहता है कि अरे हमें तो लेविशा नहीं कहा था कि ये आपकी वाइफ है, हमें माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम लोग फायर हो और तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। ईथन ग्रैंडमा और क्लारा को लेके घर आ जाता है। तभी ग्रैंडमा 2 सूप ऑर्डर करती हैं। हम देखते हैं कि तभी ग्रैंडमा क्लारा को कहती हैं कि अरे अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तुम सबके सामने इसकी आइडेंटिटी रिवील करोगे। तभी हम देखते हैं कि सूप आ जाता है और ग्रैंडमा क्लारा को देती है। तो ईथन कहता है हाँ ग्रैंडमा मैंने वैसे भी वेडिंग की अरेंजमेंट कर दी है। और क्लारा उठ के कहती है ये सब तुमने कब किया। तो ईथन कहता है जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था तब से ही मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो क्लारा कहती है कि मुझे बेस्ट हस्बैंड मिला है अपनी जिंदगी में और वो उसे गले से लगा लेती है। हम देखते हैं वेडिंग डे पे अनाउंस होता है कि हमारी ब्राइड आ रही है और क्लारा व्हाइट गाउन में बहुत सुंदर लग रही है और वो ईथन के पास आती है और सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। ग्रैंडमा भी बहुत ज्यादा खुश है। क्लारा चल रही है और उसके ऊपर रेड रोजेस गिर रही हैं। तभी वो ईथन के पास जाती है और ईथन अपने घुटनों के बल बैठ के उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओगी। और वो उसे रिंग पहना देता है। तभी वो खड़ा होकर क्लारा को कहता है मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।